राहुल ने दिखाया मेघालय में 5 का पंच और एक ऐसा वादा कर दिया जिसके बाद उन्होंने जीत लिया मंच। जमकर तालियां बजने लगी। एक ऐसी बात, यूं तो अंग्रेजी में उनका भाषण बहुत लंबा है, लेकिन राहुल गांधी ने बोलते बोलते 5 वादे किए। वो आए और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि हम 5 वादे आपके सामने करके जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक वादा ऐसा था जिसके बाद तो सीटियां बजने लगी, लोग तालियां बजाने लगे। और ये वादा सचमुच में काफ़ी दिलचस्प है। ये वादा कैसे पूरा होगा ये तो कहना मुश्किल है। हिमाचल में भी कई वादे हुए थे, चुनावी समय होता है जिसमें कई वादे किए जाते हैं, लेकिन यदि ये वादा लोगों के दिलों में घर करता है या लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं तो ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है। कांग्रेस को ऐसे फ़ायदा कि सत्ता में वापसी की जो उम्मीद है या सत्ता में आने की जो चाहत है कांग्रेस की वो पूरी हो जाए। और राहुल गांधी के लिए फ़ायदा ऐसे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में फुल्ली एक्टिव होते हुए पहली बार चुनावी रण में है। हमने पहले भी आपको कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरा जो आकलन होगा या इसकी अग्नि परीक्षा होगी वो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव, इसके बाद अभी जो कर्नाटक में चुनाव होंगे वो है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जो चुनाव हैं, ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राहुल को भी कसौटी पर अपनी परीक्षा देनी है। इस सबके बीच में वादा क्या करा जिस पर सीटियाँ बजने लगी, तालियाँ बजने लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन राहुल का पंच, दरअसल राहुल का ये पंच है वो 5 बड़े वादे, वो 5 बड़े सपने जो उन्होंने मेघालय की जनता को दिखाए हैं और वादा किया है कि वो इन सपनों को पूरा करेंगे। एक तरीके से आप इसको संक्षिप्त मैनिफेस्टो मान सकते हैं। मैनिफेस्टो क्यों महत्वपूर्ण है? हमेशा याद रखें, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा ओल्ड पेंशन का मुद्दा, कोई भी नेता आए, कहीं पर भी कोई सभा हो, इसको पुरजोर तरीके से उठाया गया और ये इतना प्रभावशाली साबित हुआ। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस को इसका फायदा हुआ है। अब कांग्रेस बिल्कुल वही रणनीति बनाकर यहाँ पर चल रही है। किस तरीके से उन्होंने बहुत संक्षेप में अपने 5 वादे कह दिए, मैनिफेस्टो को समराइज कर दिया ताकि लोगों को ये पंच समझ में आ जाए। इस पंच में सबसे पहली बात है, और इससे समझ में भी आता है कि मेघालय में महिला मतदाता, महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत है। मजबूत इन द सेंस किसी सरकार को लाने में, सत्ता से बाहर करने, सत्ता में लाने पर महिलाओं के लिए घोषणा करना, महिलाओं को अपने साथ लाने का प्रयास करना, ये बताता है कि कांग्रेस ने इस नब्ज को समझा है। पहली चीज़ मैं आपको अभी वो घोषणा भी बताऊंगा जिसके बाद तालियां बजी थी, लेकिन सबसे पहली बात कही गई महिला सशक्तिकरण की। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 3,000 रुपये महीना या समझ लीजिए 36,000 रुपये सालाना ये एक पेंशन की तरह दी जाएगी महिलाओं को। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ये बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ा वादा है। इन वादों का बहुत असर पड़ता है। दूसरी बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर राहुल गांधी कह कर गए हैं वो है रोजगार की बात, और ये वो बात थी जिस पर सीटियाँ तालियां बजने लगी। उन्होंने कहा हर हाउस होल्ड में एक व्यक्ति को काम दिया जाएगा। मेघालय छोटा राज्य है, यहाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये चुनौतीपूर्ण। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि हर एक घर में एक काम दिया जाएगा, उसके बाद जमकर तालियां बजने लगी। ये भी बहुत बड़ा वादा है, बहुत खर्चीला वादा है, लेकिन ऐसा वादा है जो लोगों को पसंद आ सकता है। और हमने देखा है कि लोगों को वादे कितने पसंद आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, जहाँ जहाँ पर भी चुनाव प्रचार किया, उनके इन वादों ने काफ़ी काम किया है। केंद्र सरकार ने भी कई वादे किए हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अब वादों की झड़ी लगा रहे हैं। उनका जो पंच है उसमें 2 महत्वपूर्ण वादे, महिलाओं को पेंशन देने की बात उन्होंने कह दी, और दूसरी बड़ी बात हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। और इसके बाद जमकर तालियां और सीटियां बजने लगी। इसके अलावा 3 और बड़े वादे हैं जो राहुल गांधी ने किए हैं। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिना बाधा के बिजली पहुंचाई जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र होते हैं, बिजली का संकट यहाँ पर होता है, तो बिजली के संकट को उन्होंने टारगेट किया है और ये कहा है कि हर घर में निर्बाध रूप से, यानी बिना किसी बाधा के अनइंटरप्टेड बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। इस वादे को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने रिसर्च करके ये 5 बातें निकाली। और इन 5 बातों में इलेक्ट्रिसिटी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मेघालय या नॉर्थ ईस्ट में एक और बहुत बड़ी चुनौती है। पंजाब में भी इस चुनौती को बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया है। एडिक्शन, नशीले पदार्थों का सेवन, घर के घर बर्बाद होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार हो रहा है और इस
नशे के कारोबार को ख़त्म करने पर राहुल गांधी ने जोर दिया है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एडिक्टेड लोगों की सामान्य जीवन में वापसी के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। ये राहुल गांधी ने एक और बड़ा वादा यहाँ पर किया है। इसके अलावा एक और वादा है, जो पांचवा वादा है, इस पंच में जो पांचवा वादा है वो है भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय देने का। राहुल गांधी का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वो कड़े कानून यहाँ पर लेकर आएंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने विधानसभा के डोम के निर्माण से लेकर बहुत सारी बातें, वो अडानी तक चले गए और काफ़ी भ्रष्टाचार के ऊपर बातें कही। बहुत ही ये डिटेल्ड विषय था, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत संक्षेप में इसको निपटाया और अंत में अपने 5 वादों में से इस वादे को रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय के लिए वो एक कड़ा कानून लेकर आएंगे ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाए। इसके अलावा उन्होंने कई, चाहे वो राइस बैग का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिनको मेघालय से जोड़ते हुए बताया और अपने इस भाषण के दौरान रखा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प और तालियां जिस वादे ने बटोरी है वो ये कि हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देगी कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो। अब देखने वाली बात होगी लोगों पर इस वादे का कितना असर होता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस वादे को पूरा कैसे किया जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।